इस्लाम का जन्म हुए 1400 वर्ष हुए हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। आईने अकबरी भी अबुल फजल की जो कृति है उन्होंने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि संभल में मीर बांकी ने 1526 में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद बनाई। अब ये पुराणों के बारे में हो सकता है कि ओवैसी या अन्य लोगों को विश्वास न हो, लेकिन कम से कम आईने अकबरी देखें, वो तो इस बात का उल्लेख कर रहा है। और वहां पे जो कुछ भी उत्खनन में सामने आ रहा है, सब कुछ तो इस बात को प्रमाणित करता है कि कोई पौराणिक नगरी थी यहाँ। संभल में बिजली का जो आपने किया वो उपभोक्ताओं के साथ न्याय था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो थाना बना वहां पर, जो ओवैसी जी कहते हैं कि वक्फ के जमीन पर बना है, और वहां की मंदिर की सच्चाई कितनी दूर तक लेकर जाएंगे? देखिए, भारत के जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, और मुझे लगता है उनमें पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर के और उसके उपरांत बने हुए 18 पुराण हमारे सामने इस बात के प्रमाण हैं, जिन्होंने आज से 3500 वर्ष से लेकर के 5000 वर्ष पहले इस बात का उल्लेख किया है कि श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कहां पैदा होना है। यह पहले से है। मैंने 3500 वर्ष से लेकर के 5000 वर्ष के दौरान इन सभी पुराणों की रचना हुई है। इस्लाम का जन्म हुए 1400 वर्ष हुए हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आईने अकबरी भी अबुल फजल की जो कृति है उन्होंने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि संभल में मीर बांकी ने 1526 में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद बनाई है। अब ये पुराणों के बारे में हो सकता है कि ओवैसी या अन्य लोगों को विश्वास न हो, लेकिन कम से कम आईने अकबरी देखें, वो तो इस बात का उल्लेख कर रहा है। और वहां पे जो कुछ भी उत्खनन में सामने आ रहा है, सब कुछ तो इस बात को प्रमाणित करता है कि कोई पौराणिक नगरी थी यहां पे। उन पुरातात्विक अवशेष के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह संभल नगरी वही है जो पुराण उल्लेख करता है, और परंपरा के साथ भी लोग वहां इस बात के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं या कोई व्यक्ति कह रहा है, परंपरागत लोगों की आस्था वहां पर है और ये सारी चीजें वहां देखने को मिलती भी है। तो अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत भी करनी चाहिए। लेकिन योगी जी, विपक्ष के लोग कहते हैं कि अब हम पौराणिक काल में नहीं जी रहे, अब हम एक संवैधानिक काल में जी रहे हैं, जहां लॉ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है, उनका कहना है कि अयोध्या के बाद अब और कोई जगह नहीं। आप समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है? अब तक सरकार ने अपनी राय नहीं व्यक्त की है, क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग हर एक एक्ट का सम्मान करते हैं, भारत के संवैधानिक दायरे में रह करके देश की आस्था को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मूल संविधान था उसका प्रियम्बल क्या कहता है? आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट कांग्रेस को किसने दे दी? किसने दे दी? अपने सत्ता स्वार्थ के लिए संविधान का गला घोंटने की छूट किसने इनको दे दी? क्या यह सच नहीं है कि भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा को सौंपा था, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है
प्रियम्बल इस बात को बोलता है, आस्था का सम्मान करते हुए। लेकिन 1976 में जब इस देश के मौलिक अधिकार सस्पेंड किए गए थे, देश के अंदर इमरजेंसी लागू थी, तब कांग्रेस ने उस समय उसको हटा करके दो नए शब्द जोड़े थे, और सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये दो शब्द जोड़े थे। प्रियम्बल किसी भी संविधान की या किसी भी ग्रंथ का जो प्रस्तावना होती है वो उसकी आत्मा होती है। ये आत्मा का गला घोंटने जैसा कार्य की दुष्कर्म कांग्रेस ने किया था। इसके लिए ये देश कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगा। इसका जवाब कांग्रेस को देना ही होगा। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि ये क्या तमाशा इन लोगों ने बनाया हुआ है। हम मना नहीं करते किसी को, भाई हम तो संवैधानिक दायरे में रहकर के सारी बातों को कह रहे हैं। और अगर एक सच्चाई उजागर हो रही है, उस सच्चाई को पहले देखो, परखो, तो स्वीकार करने की बात में होगी। पहले देखो तो कितना और क्या विरासत का सम्मान नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने प्रयागराज महाकुंभ जैसे आयोजन को कभी उजागर नहीं होने दिया, उसे गंदगी का, अव्यवस्था का और अराजकता का अड्डा बना दिया था। अयोध्या में आस्था उमड़ रही है, क्या उस आस्था को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? काशी में आस्था उमड़ रही है, क्या उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? एक भारतीय के नाते मेरा दायित्व बनता है कि अपने विरासत से जुड़े हुए स्थलों का मैं सम्मान करूं और उन्हें हर प्रकार का संरक्षण भी दूं। संरक्षण आप देंगे तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो आड़े आएगा। तो क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, ये तो भविष्य का विषय है। हम वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान के मुद्दों को ये समाज के सामने भी आना चाहिए कि कौन लोग क्या कृत्य किए थे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी, 1976 और 1978 में संभल में जो सामूहिक नरसंहार हुआ था, उससे जुड़े हुए किसी भी अपराधी को आज तक सजा नहीं हुई। क्यों छोड़ दिए गए थे लोग? इनके मुकदमे वापस क्यों ले लिए गए थे? क्या उस समय भी कोई एक्ट था? आप न्याय दिलवाएंगे? देखिए, मैं न्याय दिलाने वाला कौन होता हूं? मैं तो एक प्रयास करूंगा और मुझे लगता है कि उन पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए। 184 हिंदू 1978 में मारे गए थे। 8 हिंदुओं की निर्मम हत्या 1976 में भी हुई थी। उनके परिवारजनों को और न्याय भी मिलना चाहिए और उनकी संपत्तियों पे जो कुछ लोग काबिज हो गए थे, वे संपत्तियां भी उन्हें वापस मिलनी चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि उन्हें वापस मिले। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। संभल में अब आप कैसे समझते हैं कि रास्ता कैसे निकलेगा? और कुछ लोग आप पर कटाक्ष भी करते हैं कि शायद राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए संभल को उजागर करके 2027 की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमने कभी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। आपने तो मुझे महाकुंभ के बारे में बोला था तो मैं महाकुंभ के बारे में बोल रहा था। संभल चूंकि उत्तर प्रदेश में है, आपने संभल के बारे में पूछा तो संभल के बारे में बोल रहा हूं। लेकिन जनता को पता तो लगना चाहिए कि इस राज्य पे शासन करने वाले वे लोग कौन थे जो सच्चाई पे धूल डाल करके उसको छुपाना चाहते थे। और उसी सच्चाई को उजागर करने का एक माध्यम है संभल। हम लोग उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं।